उमर चीमा साहब की राय ज़रा मुख्तलिफ है, बल्कि उमर आप तो ये कह रहे थे कि जो इवेंट्स हुए 14, 16 से 18 तक वो इतने कोई बड़े इवेंट्स नहीं थे जिनकी बुनियाद पे कहा जा सके कि पीपल्स पार्टी का कोई उसमें नेगेटिव रोल था। नहीं, मैंने ये बात नहीं की कि वो बड़े इवेंट्स नहीं थे या पीपल्स पार्टी का इवेंट नहीं था उनमें से कोई ऐसा जो शहजाद में। मेरा ये पॉइंट है कि ओवरऑल देखें, उन्होंने कोई गिराओ जलाओ की सियासत नहीं की, उन्होंने डरने की सियासत नहीं की। यही है कि मुख्तलिफ फोरम्स पर गए हैं, जिस तरह साफी साहब बात कर रहे थे, वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से बातें कर रहे होते हैं जी कि ये जो मेमो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्हें इस चीज़ पे बड़ा शिकवा था कि मियां नवाज शरीफ की और जो आसिफ जरदारी हैं, यानी जो नवाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर थे, आसिफ जरदारी सदर थे गालबन, तो इनकी कोई मुलाकात होनी थी। और उस टाइम फिर वो को उन्होंने कोई ऐसी तकरीर कर दी ईंट से ईंट बजाने वाली, और वो फिर मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो कहते हैं जी कि ये उन्होंने रहील शरीफ के कहने पे इन्होंने मुलाकात नहीं की। ठीक है, तो इस तरह के कोई मसले मसाइल थे। देखें, ये अगर हम ये म्यार इतना सख्त बना लिया है कि कोई थोड़ा बहुत इतना भी इख्तलाफ ना करे, तो फिर वो उन पार्टियों का वजूद ही अलग से कैसे हो। इतने इख्तलाफ जो हैं वो तो एक पार्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। एक जो ओवरऑल एक डिस्टेबिलिटी की पॉलिटिक्स है वो कोई इतनी ज्यादा थी नहीं। अगर हम बाद में मुआवजा करें जो इन्होंने किया है, पीटीआई ने किया है, जिस तरीके से आके धरने मारे और जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को घसीट के बाहर निकालना था, और जो जुबान शुरू हो गई जिसको हमने शऊर का नाम दिया, ये चीजें नहीं थी। हम मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात जो है एक छोटी बुराई को और बड़ी बुराई को भी हम एक कर देते हैं, ऐसा है नहीं। उनमें कोई फर्क रहना चाहिए कि कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो एक उनका एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें कोई डिफरेंस था। इवन अच्छा, ये पनामा की बात होती है ना, पनामा के हवाले से नून लीग की अपनी भी बड़ी गलतियां थी। चूंकि वो विक्टिम है तो इस पर बात नहीं होती। इनको ये भी कहा गया था उस टाइम, इनको ये कहा गया था कि अगर ये चाहें तो ये कोई जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं या जो मिलिट्री वाले हैं वो कहेंगे कि जो हमारे लोग हैं इनको इसमें शामिल ना किया जाए, एमआई को या आईएसए को। सही है। ये भी बड़े कुन्ने बने रहे। इनका ये ख्याल था कि ये शामिल है और ये अपने आप को बचाने के लिए या नहीं सर, वो तो सही है, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी को अगर ये खदशा था कि एक साजिश हो रही है नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए, जुडिशरी उसमें अकम्प्लिस है, तो फिर उन्होंने उस वक्त क्यों उसके खिलाफ स्टैंड ना लिया बल्कि किरदार अदा किया। रीमा जवाब देना चाह रही हैं कुछ, उसके बाद प्लीज़ बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा, मैं शहजाद से भी कमेंट लेना चाहती हूँ। जी अलीना, एग्जैक्टली हम जब हमारी तारीख हाल की रिसेंट पास की देखते हैं उसमें हम एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी कहते हैं पैनामा डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके बाद जो 2 जजमेंट्स आई और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। उस हवाले से ये कहना कि नवाज शरीफ की अपनी गलती थी, नून की अपनी गलती थी, या पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा इस तरह नहीं किया, मैं उससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है 2018 की शुरुआत तक पीपल्स पार्टी का ऑलमोस्ट वैसा ही रोल था जो पीटीआई का था। आप अदालत में उनकी पोजीशंस देख लें, आप वही चीजें होती है ना, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही हुई थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं नजर आ रहा था, उनके लिए अहमियत नहीं रखती थी ये बात कि इसके पीछे साजिश है। लेकिन अब क्योंकि आपकी एक बयानिए को सपोर्ट मिलती है तो आप कहते हैं कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल कर देती है। आप भी यही चाहते थे, आपने भी बार बार हर फोरम पे यही कहा नवाज शरीफ नाअहल हैं, वो सादिक और अमीन नहीं है। अगर कोई इसका जवाब देना चाहे, इसको भी एक छोटी सी 30 सेकेंड्स कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगी फिर भी कि पीपल्स पार्टी का रोल वही रहा जो पीटीआई का हुआ। मेरा ख्याल एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, और वो वही था पहले मुकमुकाव वाली बात कि पाकिस्तान में एक सियासत में एक चीज डिसाइड हो गई थी कि पार्टीज ने मिलके चलना है। लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई ने उसको एक एब्सोल्यूटिस्ट कॉन्सेप्ट बना दिया, अस वर्सेस देम, या हम होंगे, हम लेजिटिमेट हैं, बाकी सब करप्ट हैं, वो अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। ये बयानिया मेरा ख्याल है जमहूरियत, अगर आप प्लूरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, ये बयानिया बहुत खतरनाक था। और जो पीटीआई के वक्त मेरे पास लोगों को हर पार्टी के लोगों खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ जरा बाकी सबकी मुख्तसर कमेंट आ जाए। साफी साहब बार बार हाथ उठा रहे, साफी साहब प्लीज मुख्तसर। देखिए, पीपल्स पार्टी का रोल वाकई बेशक पीटीआई जैसा नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून जैसा ज़रूर रहा। और जिस तरह पनामा में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, इसके अलावा भी जितने मराहिल आए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ,
और दरपर्दा इस्टेब्लिशमेंट होती थी, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट ही का साथ दिया है। इसलिए और मौजूदा भी उनका न जमहूरियत पे एहसान है, ना जमहूरियत की खातिर उन्होंने किया है, ना आवाम की खातिर किया है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये बिसात बिछाई है और उसमें पीपल्स पार्टी को अपने हिस्से से ज़्यादा का हिस्सा मिला है। पीपल्स पार्टी ने सर तस्लीम खम किया। शहजाद जी, अलीना, ये बात उमर की ठीक है कि शायद पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की तरह धरने या उस तरह का स्ट्रीट एजिटेशन नहीं किया, बट जैसे मैंने अपने पहले जवाब में कहा कि ठीक है, 18वीं तरमीम एक बड़ा मुस्बत तरमीम थी, आपने जो पावर्स हैं उनको डिवॉल्व किया सूबों तक, लेकिन मेरे ख्याल से रोल वहीं तक महदूद रहा है। उसके बाद जो इवेंट्स हमने गिनवाए उसमें तो वो साथ थे, और कोई छोटी बात नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत गिरा के ही बाप पार्टी उस वक्त ने जन्म लिया था ना। बाप पार्टी आई थी इक़्तिदार में, और फिर 2018 के इलेक्शन में भी उनका कलीदी किरदार था। और इवन जैसे मैंने कहा, जब पीडीएम हुकूमत आई, आप देख लें सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए, जब कहा हुकूमत ने हम नहीं मानेंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी साथ थी ना नून लीग के, उस वक्त हुकूमत में बैठे हुए थे, उस वक्त तो सरकारी बेंचेस पे बैठे हुए थे, ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा थे। तो मेरे ख्याल से मुझे तो उसके बाद जो भी रोल नजर आया उसमें वो पार्ट एंड पार्सल रहे। इनफैक्ट आज हम अगर देखें, अगर आप पूरा ये 10-12 साल का पीरियड निकालें, आपको ऐसे फेजेस नजर आएंगे जिसमें नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी, आज आपको वो फेज नजर आएगा जिसमें पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन 2014-15 ऑनवर्ड्स अगर कोई कंसिस्टेंटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहे तो पीपल्स पार्टी रही है, चाहे वो पनामा हो या वो ये आज रिजीम चेंज हो या वो आज का दौर हो। उमर 30 सेकंड्स प्लीज। मैं असल में जो रीमा बात कर रही थी ना पनामा के हवाले से, मैं उस बात करना चाह रहा था कि उस टाइम इशू ये आ रहा था कि क्या ये मामला पार्लियामेंट की कोई कमेटी बना दी जाए। नून लीग खुद इसरार करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। दूसरा, इन्होंने दावे जितने बड़े बड़े किए थे कि हमारे पास एक एक पर्ची का हिसाब है, यानी कि हमने एक एक रसीद संभाल के रखी हुई है, तो मेरे ख्याल कुछ जज जो है वो भी कुछ ज्यादा तवक्कुआत लगा बैठे कि जब इतनी चीजें हैं तो हम इसको टेकअप कर लें। और वो जो चीजें इवॉल्व हुई हैं, मैं चूंकि उस यानी कि उस प्रोसेस का किसी तरह हिस्सा रहा हूं बीइंग न्यूज ब्रेकर, तो वो ऐसा नहीं था कि कोई पहले दिन से प्लान हो गया था कि ये जो है हमने ये केस को कैसे कंक्लूड करना है। उधर भी कई चीजें जो है ओवरऑल इर्तिकाई अमल से गुजरी हैं। किसी जगह पे जज को किसी को अपने लेवल पर गुस्सा था, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया, एस्टेब्लिशमेंट को अपना मसला था। किसी जगह पे नून लीग जो है इनको कहा गया कि जेआईटी में एमआई और आईएसआई के लोग शामिल ना कराएं। इवन ये बात इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, ये वो नहीं माने। ठीक है, आप बाद में उस चीज को रो रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये है कि अब चूंकि वो इस टाइम विक्टिम है, उस पर उनकी ज्यादा इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन उनके पार्ट पे स्ट्रेटजी में भी कुछ प्रॉब्लम थे। ओके, लेकिन आई थिंक हम बात बिल्कुल मुख्तलिफ ऐसे तनाजुर में कर रहे थे। साफी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुसलसल? मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर। उमर की गुफ्तगू की तायीद में ये कहना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें पीपल्स पार्टी ने पहल नहीं की थी, उसमें नून लीग ने पहल की थी। एक ही जो मुलाकात की इन्होंने बात की कि सुबह जरदारी साहब के साथ मुलाकात थी, और सुबह सवेरे फवाद हसन फवाद को उनके पास भेज के नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात से माजरत कर ली, इसलिए कि उन्होंने एक दिन पहले ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। दूसरा, उस वक़्त सिंध में रेंजर्स को जो रोल दे दिया गया उस पर जरदारी साहब नाराज़ थे, तो बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की सूरत में जरदारी साहब ने फिर जवाब दे दिया था इनको। ये एक तो ये वजाहत। दूसरी ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है कि उनको फौज की तरफ से कहा गया कि एमआई और आईएसआई को ना डालें इसमें, लेकिन बल्कि चौधरी निसार की भी ये राय थी कि एमआई और आईएसआई को इसमें नहीं डालना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे या ये सोच रहे थे कि इस पे एमआई और आईएसआई का स्टैंप होगा तो किसी को एतराज़ करने की हिम्मत नहीं होगी। सर, लेकिन हम थोड़ी सी मुख्तलिफ बात नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो थोड़ी मुख्तलिफ बात मेरा ख्याल है रीमा उसी को करना चाह रही हैं। एग्जैक्टली अलीना, अगर हमारा एनालिसिस ये है, और मेरा ख्याल है इस शो पे सबका एनालिसिस यही रहा है कि जो पैनामा डिस्क्वालिफिकेशन और उसकी बात की जजमेंट्स थी, उन्होंने एक ग्राउंड ले किया पीटीआई की हुकूमत 2018 में जो आई उसके लिए। और ये एक साजिश थी जिसमें जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट मिले हुए थे। अब उसमें अगर आपको पीपल्स पार्टी का ऑन रिकॉर्ड, आपके कोर्ट में उनकी क्या पोजीशन थी, आपकी मीडिया पे उनकी क्या पोजीशन थी, पार्लियामेंट पे क्या पोजीशन थी, मैं ये नहीं कह रही नून लीग, मुझे नहीं मालूम, नवाज शरीफ शायद सच में करप्ट हो, ये केसेस जो हैं ये सच में चलने चाहिए थे, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट केस लेके गए वो डिस्क्वालिफिकेशन का था,
वो 62(1)(f की ही उसकी फाउंडेशन थी कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे देना चाहिए क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा क्या कर सकती थी? तो इस पे अगर आपको इस पे है प्रॉब्लम और अब आप अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का था सारा और जुडिशरी के साथ, और जुडिशरी को आप स्केप कोट करें, तो अपना रोल उन प्रोसीडिंग्स में क्या था? तब ये वार्निंग नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नहीं डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को। तब ये बयानिया कहाँ था? कहीं आपको ये नजर नहीं आएगा। डॉन लीग्स भी बहुत अहम है कि नून लीग एक एंटी स्टेट जमात है। क्यों पीपल्स पार्टी ने, लतीफ खोसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स की डिमांड की उसमें, तो ये जो पूरा बयानिया बनाया गया जो 2018 अच्छा, इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं ना कि हमारा निटी-ग्रिटीज के ऊपर इख्तिलाफ पाया जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी का एक रोल था। ठीक है, ये एक्नॉलेज निटी-ग्रिटीज के ऊपर इख्तिलाफ पाया जा रहा है हमारे पैनलिस्ट के दरमियान में, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है सारी डिस्कशन का, बिलावल भुट्टो साहब जो क्लेम कर रहे हैं मोटी मोटी बातें, उसके ऊपर हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत, साफी साहब, शहजाद और रीमा इत्तफाक करते हैं कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, उसमें वजन नहीं है। उमर चीमा साहब की मुख्तलिफ राय है, लेकिन अक्सरियत ये समझती है कि बिलावल साहब गलत बात कर रहे हैं।